पता है बिग बॉस में सलमान खान इस बार क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार उन्होंने कैंडिडेट्स की लिस्ट देख लिया होगा और उसमें अरमान मलिक था। तो अरमान मलिक को देखकर ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये होस्ट करेंगे। ये अरमान मलिक है कौन? ये एक यूट्यूबर है जो अपनी 2 बीवियों के साथ, सिर्फ 2 बीवियों के साथ बिग बॉस में गया है। और बिग बॉस ऐसा प्लेटफॉर्म है, बच्चे से लेकर एल्डरली पीपल हर कोई देखता है और बिग बॉस ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहा है। एक बंदा आ रहा है अपनी 2 बीवियों के साथ। सोचो वहीं पे अगर एक बंदी आती है 2 हस्बैंड के साथ, छी 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 कैसी औरत है, छी 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 कैसी बदचलन औरत आ गई है, छी 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 नेशनल टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है, ये सब प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ तो यहाँ पे हुआ नहीं। इससे बहुत अच्छे लग रहे हैं लोगों को शायद ये सब चीज़ें। पहली बात तो मुझे लगता है जो ये बंदा है, इसको पर्सनैलिटी की किसी भी कंपटीशन में, इसको यहाँ से दूसरा गैलेक्सी जितना दूर है ना, इतने दूर तक तो इसको एंट्री नहीं देना चाहिए। ना मुझे पता है, शायद इसका पहले एक बीवी था जिससे डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर इसने इससे शादी की, फिर उसको चीट करके इसने उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर दी। अपने ही बीवी के दोस्त के साथ शादी कर लेता है, वो भी जान पहचान होने के 6 दिन बाद। बिग बॉस में पर्सनैलिटी शो किया जाता है ना, तो इस तरह की पर्सनैलिटी की बात होती है। रिसेंटली एक गाना को पॉपुलर हुआ है, मैं तेरी पाँव की जुती ना जी करे पहन दी तार दी, ऐसा कुछ। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ मैं तेरी पैर की जुती हूँ, जी करे पहन, जी करे उतार दे, या जी करे उसके ऊपर और जुतियाँ पहन ले, 10 मन करे तो 10 पहन ले। इस चीज़ को ही प्रमोट किया जा रहा है शायद। तो रेस्पेक्ट क्या चीज़ है? रेस्पेक्ट जाए तेल लेने। डिग्निटी, मान, मर्यादा, सम्मान, ये सब क्या चीज़ है? इन सब चीज़ों को पैरों से कुचलो और ऐसी चीज़ें प्रमोट करो जहाँ पे महिला का सम्मान नहीं होता, मतलब उसका कोई औकात ही नहीं है। यही चीज़ अगर उल्टा हो तो कैसा दिखेगा? इन सब को अगर प्रमोट किया जा रहा है, मतलब इन चीज़ों के जरिए आप मॉरलिटी, लॉयलिटी, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, विश्वास, संस्कार, इन सब चीज़ों को आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो एक्चुअली में इंडिया में पॉलीगैमी को लेकर लॉज क्या है? क्या यहाँ पे ये लीगल है? जो हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पे पॉलीगैमी बैन है। आप एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते। स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप 2 शादियाँ नहीं कर सकते अगर आपकी बीवी जिंदा है, अगर आपकी बीवी से आपकी डिवोर्स नहीं हुआ है, और एक चीज है अगर आपकी बीवी 7 साल से गायब नहीं हुई है। अगर 7 साल से वो गायब हो रखी है तब आप शादी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप जाके अपने बीवियों को गायब करने लगो, ठीक है? तो ऐसे केसेस में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। IPCC के सेक्शन 494 और 495 भी ये कहता है कि ऐसी शादी इलीगल है। हाँ, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी है या फिर ST शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनको इस चीज से एक्सेम्प्ट किया गया है। उनके लिए ऐसा कुछ कानून नहीं है। उनके जो पर्सनल लॉज है मल्टीपल मैरिजेस के लिए अलाउ करते हैं। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक चीज जो एक कम्युनिटी के लिए क्राइम है, दूसरे कम्युनिटी में वो लीगल है कैसे? अगर एक में ये चीज हुई तो वहाँ पे 7 साल 10 साल ऐसे आपको सजा मिलेगी, एक में एक्सेप्टेड है। जो हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में मैं बात कर रही थी, हिंदू सोसाइटीज में ये बैन है, लेकिन यहाँ पे लूप होल्स है जिसके जरिए लोग शादी करते हैं आजकल, आपको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन करके शादी कर दोगे तो वो उससे आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है। सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इस पर्पज से धर्म परिवर्तन भी कर देते हो कि आप बच जाओगे और आप दूसरी शादी कर सकोगे, तो नहीं, तब भी आपको सजा हो सकती है। जैसे पहले बॉलीवुड में होता था, धर्म परिवर्तन करके शादियां कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सुनहरे दिन गए, ठीक है, अब नहीं कर सकते ऐसा। इसे कानून रचते हुए भी लोग दूसरी शादी करते हैं आज भी, अब भी। क्यों? उस केसेस में ऐसा पॉसिबल है अगर पहली वाइफ को ही तकलीफ नहीं है, अगर कंसेंसस है, सहमति से चीजें हो रही है, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर जो पहली वाइफ है उसे पता ही नहीं है ऐसे लॉ एग्जिस्ट करता है, तब वो जाएगी भी नहीं कंप्लेन करने, या फिर उसे पता है, उसे प्रॉब्लम भी है इस चीज से, फिर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन जाए। या फिर आप हिंदू हो और अगर आपने शादी की है लेकिन आपने पूरी तरह से रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया है, रीति रिवाज के तहत आपने शादी नहीं की है, तब भी आपकी शादी को जायज नहीं ठहराया जाता। आपकी शादी को शादी ही नहीं मानेंगे। अगर आपने ऐसी शादी की है और अगर आपके पति ने दूसरी शादी कर ली और आप जा रहे हो ये कहने की मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, तब आपको उल्टा ये सुनने को मिलेगा कि आप ही की शादी वैलिड नहीं है। और जो बाकी कम्युनिटीज में इसकी छूट दी गई है कि आप मल्टीपल शादियाँ कर सकते हो, मुझे पर्सनली लगता है कि गलत है। गलत चीज़ ना आप सोच रहे हो कि हाँ धीरे धीरे सोसाइटीज में सुधार होंगे और चीज़ें सही हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। जब लगता है कि ये चीज़ गलत है ना, उस चीज़ को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। आपको वो सोसाइटी सुधरने के लिए 100 साल 200 साल हजारों साल लेंगे, इसका वेट नहीं करना चाहिए। कितना वेट करेंगे? बाकी दुनिया, बाकी सोसाइटीज आगे बढ़ जाएगी, बाकी कम्युनिटीज जिसने रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया है वो आगे बढ़ जाएंगे। और जो कम्युनिटीज सिर्फ इस वजह से कि हाँ ये परंपरा है, ये है, वो है,
वो पीछे रह जाएंगे बहुत सारी चीज़ों की वजह से। अगर चीज़ गलत हो रही है ना, उसे तभी ही खत्म कर देना चाहिए, ना कि वेट करे कि ओके समय आएगा, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होगा। तो सोसाइटी पीछे रह जाता है बहुत। तो कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होते हैं और लेना चाहिए खुद उस कम्युनिटी के लोगों को ही। और समय रहते ही अगर चीज़ों को सुधारा नहीं जाता है, जब पीछे रह जाया जाता है, तब कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं बनता है कि हम क्यों पीछे रह गए हैं, बाकी कम्युनिटीज कैसे आगे बढ़ गए हैं। एक कंप्लेन करना भी लॉजिकल नहीं लगता। रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करना चाहिए सोसाइटीज को, हर सोसाइटी को, कोई भी हो। सिर्फ शादी को लेकर नहीं, किसी भी तरीके की अगर गलत चीज़ हो रही है उसको लेकर रिफॉर्मेशन आना चाहिए और लाना चाहिए, सरकार को भी और उस कम्युनिटी या सोसाइटी को खुद भी। और ये भी तर्क दिया जाता है कि मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ है, पर अगर ये मुसलमान कम्युनिटी मुसलमान धर्म के खिलाफ है, इस्लाम धर्म के खिलाफ है, तो फिर इस्लामिक देशों में जहाँ पे शरिया फॉलो की जाती है, वहाँ पे इस चीज़ को क्रिमिनलाइज कैसे किया गया है? वहाँ पे पॉलीगेमी बैन है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, तानिशिया, ऐसे देश जो इस्लाम को फॉलो करता है, वहाँ पे ये चीज़ बैन है। तो उन देशों में ये मानना है कि ये इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो इंडिया जो सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे इस चीज़ को बैन क्यों नहीं किया गया है? मुझे लगता है ये चीज़ हर कम्युनिटी में बैन होना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 तो इजाज़त देता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के, आर्टिकल 25 रिफॉर्मेबल है। यहाँ पे अगर लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रहा है, उसे रिफॉर्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स भी रिफॉर्म कर सकते हो अगर चीज़ ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। फिर और कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं ये तो पर्सनल चॉइस है, खुशी खुशी अगर कोई रह रहा है तुम्हें क्या दिक्कत? वो अगर आप अरमान मलिक के केस में भी देखो, उनके वीडियोस देखो, ये लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, खुशियाँ ही दिखती हैं। लेकिन अब आप ये वीडियो देखो, यकीन ही नहीं कर पाई कि अरमान मेरे अलावा किसी और से शादी करेगा। और मेरे पास कोई था भी नहीं, मदर फादर नहीं थे, मेरा बेटा बहुत छोटा था, इनके अलावा कोई था नहीं। 8 साल से इन्हीं के साथ रही हूँ, तो मेरे लिए इनको छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा जो है कोई बात नहीं, उसके साथ ही हम जीते हैं आगे लाइफ। ये देखकर कि आपको लगता है कि ये खुशी खुशी रह रहे हैं। इसमें पायल मलिक जो है, इसकी मजबूरी आपको दिख रही होगी। वो मजबूर थी, उसके पास घर ही नहीं था, ना वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी, उसके पास एक बच्चा भी है, उसके पास घर नहीं है। ऐसे केस में वो क्या करती? वो डिपेंडेंट बन चुकी है पूरी तरह। एक डिपेंडेंट औरत कॉम्प्रोमाइज करती है। इसमें वो बंदा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास वो पावर है। वो पावर इसको इस वजह से मिली है क्योंकि जिससे उसने चाहती कि उसके पास पावर नहीं है, वो पावरलेस है। जब आप मजबूर होते हो ना, तब आप चीज़ों को नॉर्मल समझने लगते हो। हाँ, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो होना ही ऐसे ही होता है। तो चीज़ें ऐसे नॉर्मलाइज होती है, प्रमोट करते हुए ऐसी चीज़ों को, तब भी चीज़ें नॉर्मल होता है। और जो विक्टिम सेक्सुअली में होते हैं, उनके मन में ये बैठा दिया जाता है कि ये चीज़ तो गलत कहीं से भी नहीं है, ये सही है। तो विक्टिम को खुद नहीं पता चलता है कि वो विक्टिम है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। और बहुत केसेस में ऐसा होता है, जो खुद विक्टिम होते हैं ना, वो खुद अपने लिए आवाज़ उठाने के बजाय उसके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगती है। वो अपने को दबाते हुए रखना ही पसंद करती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है, वो कॉन्शियसनेस में ही नहीं है कि उसके साथ गलत हो रहा है। और बिग बॉस जैसा शो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें कम हो रही है ना, इसे ख़त्म करना है अब, ना कि प्रमोट करना है। नई जनरेशन के बच्चे देखेंगे, उनको लगेगा तो ऐसे तो होता है, क्या गलत है इसमें? बहुत सारे एक्टिविस्ट भी अब आएंगे कि हाँ ये तो पर्सनल चॉइस है, ये हक है, ये तो राइट है। इस कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ। इस कैटेगरी के जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, दूसरे कोने पे जाके ये चिल्लाएंगे कि फेमिनिज्म, वुमेन राइट, इक्वलिटी, डिग्निटी। दूसरे कोने पे आके कहेंगे नहीं ये तो पर्सनल चॉइस है। ये वही लोग हैं, इन लोगों को एक्चुअली में किसी के लिए लड़ना पसंद नहीं है। इन लोगों का हॉबी सिर्फ चिल्लाना है, कहीं पे भी चिल्लाने का मौका मिल जाए बस चिल्लाना है। और ऐसा नहीं है कि पॉलीगेमी कम नहीं हुआ है, ये कम हुआ है। पहले डाटा कुछ जैसे थे, अब डाटा जैसे है, तो कम तो हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और अगर ये चीज़ कहीं एक जगह पे भी हो रहा है तो वो भी गलत है।